कि जगन्नाथपुरी में एक माली की बेटी को याद हो गया गीत गोविंद, और वो माली की बेटी अपने बगीचा में जब बैगन तोड़ने के लिए जाती थी तब गाती थी। उसने कहीं कथा में सुना कि गीत गोविंद का पाठ करने से ठाकुर जी संग संग रहते हैं, तो उसने गीत गोविंद याद कर लिया और अब वो जब भी अपने बगीचे में जाती तो वहां बैगन तोड़ते समय गाती थी। श्रित कामला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित बनुमान जय जय देव। महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर से ऐसे दौड़ करके जाते, किसी को दिखाई नहीं देते, और वो बैगन के बगीचा में भीतर बैगन तोड़ने के लिए जाती, कांटों के लगे हुए सुंदर झाड़ उनके नीचे से वो तो निकल जाती, और विशाल स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का अब गीत गोविंद सुनने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही वो उस झाड़ में प्रवेश करें, कहीं ठाकुर जी के कांटे से यहां पर चीरा लग जाए, कहीं से ठाकुर जी के वस्त्र फट गए, कहीं से ठाकुर जी की धोती उधर गई, सब मालाएं वालाएं टूट करके गिर पड़ी। और जैसे ही गीत गोविंद विश्राम हुआ, ठाकुर जी लौट करके मंदिर आए। मंदिर आकर के जैसे ही खड़े भये, पुजारियों ने जाकर के देखा महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। ठाकुर जी, ये आपके वस्त्र उधर कैसे गए? सुभद्रा जी के वस्त्र ठीक हैं, बलराम जी के वस्त्र ठीक हैं, आपके वस्त्र कैसे फट गए? कोई चूहा आ गया हो क्या यहाँ पे? कुतर गए हो आपके वस्त्रन ने? जगन्नाथ महाप्रभु बोले नहीं नहीं, कोई चूहा हुआ नहीं आया है, तो फिर वस्त्र कैसे फटे आपके? ठाकुर जी बोले मोकू गीत गोविंद बहुत प्रिय लगे। और एक माली की छोरी वो अपने बगीचा में बैठ करके बैगन तोड़ते भये, पुष्प तोड़ते भये गीत गोविंद गावे। वाके स्वर्प में ऐसो रीझ करके दौड़ के जाऊं, अब छोटे छोटे कुंजन में वो तो प्रवेश कर जाए, मेरा विशाल शरीर है, कांटे लग जाएं, वस्त्र फट जाएं, या मेरे वस्त्र उधर गए। पुजारी जी को इतना प्रिय लगा ठाकुर जी का, आपको गीत गोविंद इतना प्रिय है? बोले हाँ। माली की लाली को बुलाया और उसको कह दिया, अब से तुम बगीचा में बैठ करके नहीं गाना, तो तुमको हम अधिकार देते हैं, तुम गर्भगृह के मुख्य देहरी पर बैठ करके यहां बैठ के जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाओ, नहीं तो ये तो दौड़ के वहीं चले आएंगे। तब से हमने भी अपने श्रोताओं को यह नियम दिया है कि गीत गोविंद का पाठ